25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था, देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। 26 जून की सुबह जब सारा देश जागा तो एक ही खबर थी कि देश में आपातकाल लागू हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव के खिलाफ जो निर्णय आया, उस निर्णय को न मानते हुए इंदिरा गांधी जी ने 25 जून को रात को 12 बजे से इस देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। और यह ऐसा एक भयावह काला दिन था कि हमारे देश के जितने भी बड़े नेता थे, जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, अशोक मेहता जी, मोरारजी भाई देसाई, सबको जेल में डाल दिया है। इतना ही नहीं कि हमारे जिला लेवल के जो सारे विपक्ष के छोटे छोटे कार्यकर्ता थे, उनको भी हज़ारों के संख्या में अंतर्गत सुरक्षा कानून के मिसा के अंदर जेल में डाल दिया है। इंदिरा गांधी के खिलाफ निर्णय आने के बाद में जयप्रकाश जी का जो नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था, तो 25 जून की दोपहर को रामलीला मैदान के ऊपर जयप्रकाश नारायण जी, अटल जी, अडवाणी जी, अशोक मेहता जी, ऐसे कई लोग थे। लाखों की संख्या में जनसमुदाय वहाँ पे उपस्थित हुआ और उन्होंने इंदिरा गांधी जी को त्यागपत्र देने के लिए आह्वान किया था। लेकिन उसको न मानते हुए इंदिरा जी ने आपातकाल लगा के खुद की सत्ता बचाने की कोशिश की। आपातकाल के दौरान जो भी लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, जिनका कोई भी किसी के साथ संबंध नहीं था, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, ऐसे लोगों को भी जेल में डाल दिया। और सब तरफ एक ऐसा माहौल तैयार हुआ, हमारे यहाँ के जितने भी अखबार थे उसके ऊपर सेंसरशिप लग गई। अखबार जो भी छापते थे, छोटा अखबार रहे, बड़ा अखबार रहे, वो कलेक्टर को दिखाना पड़ता था। कुछ अखबार तो ऐसे थे कि उन्होंने कुछ छापा ही नहीं, यानी वो भी एक प्रोटेस्ट का अच्छा तरीका था। तो इस तरह से बहुत कम अखबार थे जिन्होंने विरोध किया। कुछ अखबार तो फिर सरकार की, इंदिरा जी की तुती बजाने लगे। इसी दौरान अलग अलग पक्ष के जो लोग जेल में थे, वो भी आपस में विचार विमर्श करते थे और 20 कलमी प्रोग्राम लग गया। इंदिरा जी को ऐसा लगा कि मैं बहुत पॉपुलर हो गई, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा, और अचानक उन्होंने जनवरी 77 में चुनाव की घोषणा की। मार्च में चुनाव हुए, फिर जनवरी फरवरी में जेल से सबको छोड़ दिया गया। और उसी दौरान एक ऐसा माहौल तैयार हुआ, वो हमारी ज़िंदगी को बदलने वाला माहौल था। मैं या मेरे जैसे लाखों जो युवा थे, कुछ हमारे थोड़े सीनियर लीडर थे, तो उसमें ये 5 जो अलग अलग पार्टियां थी, उसमें प्रमुखता से जनसंघ, संगठन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय क्रांति दल, ऐसे 5 पक्ष साथ में आए और उन्होंने जनता पार्टी बनाई। उसमें हलदर का सिंबल लिया और एक ऐसा माहौल तैयार हुआ कि कोई साधन नहीं थे, कुछ व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लोग जो भाषण सुनने के लिए आते थे वही वहाँ पे कुछ पूंजी एकत्रित करते थे और उस तरह से चुनाव हुए। और अचानक जिस दिन परिणाम घोषित किए गए, उस समय टीवी वगैरह नहीं थे, तो सारे कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े मंत्री पीछे चल रहे थे। संजय गांधी, बंसीलाल जी, इनके जैसे नेता चुनाव हार गए और रात को 3-4 बजे खबर आई कि इंदिरा जी भी खुद हार गई। तो इस तरह से हमारे देशवासियों ने इसका मुकाबला किया। हमारी जो लोकशाही प्रेमी जनता है, उसने पूरी तरह से एक कुशासन को समाप्त किया और
उसके बाद में मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में जो सरकार बनी, तो हमारे देश में ये सिद्ध हुआ कि हमारे यहाँ की जनता जो है वो मूल्य और लोकशाही इसको बचाने के लिए कितना भी त्याग कर सकती। उस समय जिन लोगों ने जो तकलीफ़ें सही, जो यातनाएं उनको हुई और फिर भी उन्होंने लोकशाही का रक्षण किया, उनको मैं अभिवादन करता हूँ। इस आपातकाल का समर्थन करने वाले प्रवृत्तियों का भारतीय जनता हमेशा ही पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगी।